प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 30 वर्स 31 राई के बीज का दृष्टांत। यहाँ पे राई के बीज का दृष्टांत हमें क्या सिखाता है? उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। उसने मतलब प्रभु यीशु ने स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है, तब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है राई के बीज का दृष्टांत। जो राई होती है सबसे छोटा बीज होता है, सबसे छोटा दाना होता है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होता है। जब हम उसको फिंगर में दबाते हैं तब वो टूटता नहीं है और हमारे पे उंगली में निशान भी आ जाता है। तो सेम इसी तरह प्रभु ने कहा है कि उसने एक दृष्टांत दिया है, स्वर्ग का राज्य कैसा है? एक राई के दाने के समान है। स्वर्ग का राज्य इतना छोटा है ना? और जिसे किसी मनुष्य ने लेकर उसको खेत में बो दिया। खेत मतलब किसी मनुष्य को उसने परमेश्वर के स्वर्ग की बातें बताई, स्वर्ग का राज्य कैसे मिल सकता है, प्रभु के बारे में बताया, सत्य को प्रकट किया, सुसमाचार बताया और उसके अंदर वो बीज को बोया। जो परमेश्वर का सत्य है उसको बता के उस बीज को राई के दाने की भांति बो दिया, है ना? बता के उसको छोड़ दिया। लेकिन और वह सब बीजों से छोटा होता है, पर जब बढ़ जाता है, अगर किसी मनुष्य के जीवन में वो बीज बोया जाता है, सत्य का बीज, तो वो क्या होता है? अगर वो बीज अच्छी तरीके से जो है उसके जीवन में गया है, तो वो क्या एक दिन बड़ा जो है पेड़ बनेगा, बहुत बड़ा। और उसमें क्या होंगे? पक्षी आके बसेरा करेंगे। मतलब कि वो इतना परमेश्वर में बढ़ जाएगा, वो छोटा-सा बीज जो परमेश्वर का वचन है, जो उसके जीवन में, उसके बाद जब वो परमेश्वर में अपने आप बढ़ता चला जाएगा प्रभु के अनुसार, वो सत्य को जानने के बाद और सत्य को जानेगा और गहराई में जाएगा, परमेश्वर को सीखेगा, कलीसिया में जाएगा, सत्संग में जाएगा, आराधना स्तुति करेगा, प्रार्थना करेगा, तो उसमें आके और ज़्यादा लोग बसेरा करेंगे, लोग भी उससे सीखेंगे और जो भी उसके जीवन में जो परेशानियां हैं परमेश्वर के द्वारा वो दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बनेगा। वो छोटा सा बीज किसी ने उस समय पे बोया। मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ। मैं किसी ऑफिस में काम करती थी, तो किसी समय पे मैं जो बहुत परेशान थी, तो उस समय पे किसी मेरी कुलीग ने जो मेरे साथ काम करती थी, वो भी मेरे जैसी पंजाबी थी, उसने आके परमेश्वर का वचन मुझे दिया। वो बीज जो है मेरे अंदर डाला और उसके बाद क्या हुआ, उस बीज को मैंने ले लिया और मैंने उसको सीखा, मैंने उसको पढ़ा, परमेश्वर ने मुझ पे अनुग्रह किया और उस वचन के द्वारा मैंने एक क्या बन गई, एक बड़ा पेड़ बन गई क्योंकि बहुत सारा परमेश्वर का जो अनुग्रह मेरे ऊपर आया, प्रकाशन आया, एक सत्य को मैंने जाना, गहराई में गई परमेश्वर को सीखने के लिए कि सच्चा खुदावन कौन है, सच्चा परमेश्वर प्रभु कौन है। तो उसमें आकर बहुत लोगों ने बसेरा किया। अब जो भी लोग मेरे से जुड़ते हैं, मैं उनको परमेश्वर के सत्य के बारे में बताती हूँ और वो कई गुना फलवंत होते हैं मेरे द्वारा और कई ब्लेसिंग मैं उनके जीवन में आशीष का कारण बनती हूँ, छुटकारे का कारण बनती हूँ क्योंकि सत्य हमें क्या करता है? आजाद करता है। सत्य हमें एक जो है अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है। तो उसके जीवन में बहुत सारे जो लोग हैं आके बसेरा करते हैं। बसेरा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक जीवन, नया जीवन मिला है। जहाँ वो भटक रहे थे, वहाँ एक रास्ता उनको दिखाई दिया है। तो परमेश्वर ने यहाँ बीज जो बोला है, प्रभु के वचन को बोला है और यहाँ पे जो खेत है, एक मनुष्य को बोला है कि उसमें वो वचन को उसने बो दिया और जब वचन कई बढ़ जाता है, परमेश्वर में बढ़ता चला जाता है, तो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। मतलब उसमें परमेश्वर का अनुग्रह आ गया, परमेश्वर की सच्चाई आ गई, परमेश्वर का प्रकाशन आ गया और वह अंधकार से प्रकाश की ओर आ गया। तो बहुत लोग, क्योंकि जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, तो बहुत लोग हमारे से जुड़ते हैं और जो अंधकार में होते हैं, हम उनको भी प्रकाश दिखाते हैं, उनके जीवन में आशीष का कारण बनते हैं, छुटकारे का कारण बनते हैं। तो वो लोगों को बोला है कि बहुत लोगों ने उन पे आके बसेरा
किया यहाँ पे। तो परमेश्वर की बातें जो हैं हमें प्रकट करते हैं प्रभु हर एक चीज़ में, अपने वचन के द्वारा, अपने दृष्टांतों के द्वारा, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हर एक चीज़ हमारे आगे रिवील करते हैं। हम किसी की सुन के या इधर-उधर की बातें बोलकर नहीं करते, क्योंकि हर एक वचन के कई मीनिंग्स होते हैं, हर एक वचन का अलग-अलग मीनिंग कई बार मुझे अलग-अलग तरीके से पता चलता है, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत तरीके से हर एक परिस्थिति में, हर एक चीज़ में अलग-अलग तरीके से बात करते हैं। और समझ में आता है कि प्रभु कैसे हमसे सिखाते हैं, हमें कैसे सिखाते हैं और हमें कैसे अपने आप में बढ़ाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक राई का दाना कितना बड़ा होता है जहाँ पे बसेरा करते हैं। ऐसे ही वचन छोटा-सा है, परमेश्वर का जब हमारे जीवन में पहुँचता है और हम उस सत्य को जानते हैं और आगे चले जाते हैं तो एक बड़ा पेड़ बन जाते हैं, हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग परमेश्वर की चट्टान बन जाती है और कई लोग हमारे से आशीष पाते हैं। सच में प्रभु का अनुग्रह बहुत बड़ा है, ये मेरे कर्मों से नहीं मिला मुझे। मेरे कोई कर्म अच्छे नहीं हैं, ना मैंने कभी किसी के साथ जो है मैंने गलत करने की कोशिश नहीं की, पर बुरा भी मैंने किसी के साथ नहीं किया है और ना ही मैंने किसी के साथ गलत करने की, लेकिन अच्छा भी मेरे से कभी हो नहीं पाया था। मतलब मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि मैं किसी के लिए किसी की मदद कर पाऊँ पैसे से या हेल्थ से, किसी काम से। मेरे जो है इतने वर्क अच्छे नहीं है, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन प्रभु ने मेरे अंदर जो बीज बोया किसी के द्वारा, वो कई गुना फल लेकर आया और अब कई लोग इसमें बसेरा करते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है, सचमुच। अनुग्रह का मतलब होता है एक दया कि प्रभु ने मेरे ऊपर एक दया की। हम किसी भी लायक नहीं होते, हम सब पापी हैं, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया! तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। आप भी इस बीज को कहीं पर बोइए और हो सकता है कि कोई गुना वो फल लेकर आए और आप भी एक बड़ा पेड़ बनिए कि आकर लोग आपके जीवन में आपके साथ बसेरा करें, आपके साथ रहें और आप भी दूसरों के जीवन में आशीष का गॉड ब्लेस यू।